ये फ्यूल नहीं बचेगा। क्रू सफलतापूर्वक मॉड्यूल पर कदम रखता है। टेरी वुडी को बचाने के लिए बेताब है और वो अपने पति को मरते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए वो अपने जेट पैक का उपयोग करके वुडी को वापस लाने का प्रयास करती है। लेकिन वुडी उसे वापस लौटने को कहता है, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ती है तो वापस मॉड्यूल पर जाने के लिए उसके पास फ्यूल नहीं बचेगा। वुडी को बचाने के आखिरी प्रयास में वो उसकी तरफ केबल फेंकती है, लेकिन दुर्भाग्य से वुडी उसकी पहुंच से बाहर था। टेरी थोड़ा और आगे जाकर प्रयास करना चाहती है, लेकिन वुडी जानता है कि अगर वो ऐसा करती है तो वो वापस नहीं लौट सकती। इसीलिए उसने टेरी से कहा कि वो उससे प्यार करता है और फिर अपना हेलमेट उतार दिया, जिससे वो पल भर में मर गया। टेरी ये देखकर पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन जिम उसे सांत्वना देता है। अंतरिक्ष स्टेशन में कर्मचारियों को मार्स 2 से सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं, लेकिन अचानक उन्हें डेटा प्राप्त होता है कि सप्लाई मॉड्यूल मंगल ग्रह पर उतरा है। रे का मानना है कि केवल जिम ही ऐसी चीज करने में सक्षम है। टेरी और फिल मंगल ग्रह पर सप्लाई मॉड्यूल को उतारने में कामयाब रहे। वो पिछले मिशन के बेस कैंप में पहुंचते हैं, जहां उन्हें अधिकांश उपकरण क्षतिग्रस्त मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी मरम्मत करके घर वापस जा सकते हैं। जिम ग्रीन हाउस में जाता है और देखता है कि कोई लंबे समय से यहाँ रह रहा है, क्योंकि सभी उपकरण चालू हैं और पौधे उज्जवल रूप से जीवित हैं। तभी अचानक ल्यूक उस पर हमला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिम केवल उसका भ्रम है। लेकिन जिम उसे ये कहकर शांत करता है कि उसका बेटा बॉबी है और उसकी वाइफ का नाम डेबरा है। वो एक किताब पढ़ रहा है जिसे उसका बेटा बॉबी भी पृथ्वी पर पढ़ रहा है। वो खुशी से रोता है जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त उसे बचाने आए हैं, लेकिन जब उसे वुडी के बारे में पता चलता है तब उसे बहुत दुख होता है। वो बताता है कि वो किस तरह से पौधे लगाकर यहाँ जीवित रहा। जिम पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, तब वो केवल एक ही बात दोहराता है कि पहाड़ के शीर्ष से कुछ बाहर आया और सबको मार डाला। उसका मानना है कि उसके बचने की एक वजह थी, उसे चुनकर जीवित छोड़ दिया गया और अब वही है जिसे रहस्य को हल करना है। जिम को बाहर एक तूफान दिखाई देता है, जिसके बारे में उन्हें जानकारी मिली थी कि वो पूरे ग्रह को कवर करने वाला है, लेकिन ल्यूक का कहना है कि वो कई दिनों से यहीं पर है, जो उस रहस्यमय पहाड़ से उत्पन्न हुआ है। जिम को लगता है कि वो बस एक तूफान है और ल्यूक उसे कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहा है। तब ल्यूक उन्हें अंदर ले जाता है और कंप्यूटर पर एक छवि दिखाता है, जिसमें वो एक चेहरे के आकार का पहाड़ साफ साफ देख सकते हैं। उसने एक आवाज भी प्ले की जो उन्होंने पहली बार सुनी थी। ल्यूक का कहना है कि उसने 1 साल तक इस ध्वनि का विश्लेषण किया और पाया कि अजीब ध्वनियां मैथमेटिकल सिंबल्स का एक रिपीटिंग ग्रुप है, जो ध्वनियों के समूहों को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कोरिलेटेड करती है और डीएनए के एक मॉडल को प्रकट करती है। ल्यूक मानता है कि ये उन प्राणियों का सिग्नेचर है जिन्होंने वहां चेहरा रखा है। देखने में ये डीएनए बिल्कुल मानव जैसा लग रहा था, लेकिन मॉडल में गुणसूत्रों की अंतिम जोड़ी नहीं है। इसका मतलब है कि वो मानव नहीं है। जिम को अचानक एहसास होता है कि आवाजों से प्राप्त डीएनए मॉडल कोई सिग्नेचर नहीं है, बल्कि एक परीक्षण है। गुणसूत्रों की अंतिम जोड़ी नहीं है। इसका मतलब है कि चेहरा एक प्रश्न के उत्तर का इंतजार कर रहा है। मार्स 1 के क्रू इसीलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने ये साबित करने के लिए गुणसूत्रों की लापता जोड़ी को नहीं जोड़ा कि वो मानव थे, और उन्होंने अनजाने में ही रेडियो तरंगे भेजकर गलत उत्तर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चेहरा रक्षात्मक हो गया, बिल्कुल एक सुरक्षा अलार्म की तरह। जिम गुणसूत्रों की लापता जोड़ी का पता लगाकर पूरा करना चाहता है और उसे रेडियो तरंगों के जरिए चेहरे पर ट्रांसमिट करना चाहता है, ताकि उस परीक्षण को पूरा किया जा सके। लेकिन टीम के बाकी सदस्यों को संदेह है कि अगर उन्होंने फिर से गलत उत्तर दिया तो वो मारे जाएंगे। जिम का कहना है कि अगर वो सवालों के जवाब ढूंढे बिना चले गए तो उनके दोस्तों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। ल्यूक कहता है कि उन्हें चेहरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो एक रिमोट कंट्रोल रोवर के जरिए रेडियो तरंगे भेजकर परीक्षण पूरा कर सकते हैं। टीम सहमत होती है और रिकॉर्डिंग भेजने के लिए रहस्यमय चेहरे के पास एक रोवर भेजा जाता है। जैसे ही वो रेडियो तरंगे प्रसारित करते हैं तो डीएनए पहेली का सही उत्तर देता है और वो चेहरे पर एक प्रवेश द्वार को देखकर हैरान रह जाते हैं, जिसमें से एक अंधा करने वाली सफेद रोशनी निकलती है। टेरी मानती है कि ये किसी प्रकार का निमंत्रण है, इसलिए जिम, टेरी और ल्यूक चेहरे के पास जाते हैं, जबकि फिल ईआरवी की मरम्मत पूरी करने के लिए रुका हुआ है। फिल को तूफान आने से पहले उनके साथ या उनके बिना लॉन्च करने का आदेश दिया गया है। जैसे ही अंतरिक्ष यात्री सफेद दीवार वाले कमरे में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार बंद हो जाता है और फिल के साथ उनका संपर्क टूट जाता है। जिम ने नोटिस किया कि अंदर का वातावरण सांस लेने योग्य है और वो अपना हेलमेट हटा देता है। तभी उनके पीछे एक दरवाजा खुलता है और जब टीम उसके अंदर प्रवेश करती है तो उन्हें सौरमंडल का 3D मॉडल दिखाई देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कभी मंगल पर भी जीवन हुआ करता था,
लेकिन करोड़ों साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह से टकराया और उसका पूरा इकोसिस्टम नष्ट हो गया, जिससे ये ग्रह रहने लायक नहीं रहा और मंगल ग्रह के लोग दूसरी आकाशगंगा में चले गए। लेकिन एक जहाज को उनके डीएनए के साथ पृथ्वी पर भेजा गया। ये वो जहाज था जो पृथ्वी पर आया था और अपने साथ पहला एकल कोशिका जीव लाया था। इसका मतलब है कि वो मार्शियन ही थे जिन्होंने पूरी मानव जाति को जीवन दिया। मंगल ग्रह पर चेहरा इसीलिए रखा गया था ताकि एक दिन मानव मंगल ग्रह पर उतर सके और वंशजों के रूप में उन्हें पहचान सके। टीम को एक मार्शियन का होलोग्राम दिखाई देता है जो उनका हाथ पकड़ता है और उन्हें उनके साथ जाने के लिए निमंत्रण देता है। तभी वो फील की आवाज सुनते हैं जो बताता है कि तूफान तेज हो गया है और उन्हें जल्दी यहां से निकलना होगा। जिम कहता है कि ये एक अंतरिक्ष यान है जो जल्द ही उड़ान भरने वाला है क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिम ने टेरी और ल्यूक को विदाई देते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वो उनके जहाज में अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए आगे बढ़ेगा जैसा कि उसकी पत्नी चाहती थी। टेरी और ल्यूक जिम के फैसले से सहमत होते हैं और उसे अंतिम अलविदा कहकर बाहर निकलते हैं। वो मुश्किल से समय पर रिटर्न ट्रिप मॉड्यूल में पहुंचते हैं क्योंकि फिल जाने ही वाला होता है। जिम एक सफेद घेरे में कदम रखता है और उसे ऊपर उठा लिया जाता है। जब कैप्सूल में पानी भरने लगता है तो वो घबराने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वो इसमें सांस ले सकता है। जिम अपने जीवन के सभी बेहतरीन क्षणों को याद करता है और नई दुनिया की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक एक बवंडर उठा और चेहरा ढहने लगता है, जिसके माध्यम से मार्शियन जहाज ऊपर उठता है और मंगल ग्रह को छोड़ देता है। फील, टेरी और ल्यूक जहाज को एक आकाशगंगा की ओर जाते हुए देखते हैं और जिम को शुभ कामनाएं देते हैं।